देखिए, आज आप लोग को हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये मतलब कहने का मतलब कि ऐसा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा छोटा चीज बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है, समझे। और ये फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, दोनों में पढ़ना है, समझे। तो आता है पैरेलल फोर्सेज। तो देखिए, आप पढ़े हैं कि देखिए पैरेलल फोर्सेज पूछा, तो आप देखिए पढ़े हैं कपल। कपल पढ़े हैं। तो कपल क्या होता है? द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कपल, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माने दोनों को पेयर एंड इक्वल अपोजिट फोर्स लग गया तो उसको हम लोग कपल फोर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पैरेलल फोर्सेज है। तो पैरेलल फोर्सेज कहाँ लगता है? तो रिजिड बॉडी में लगता है। अब रिजिड बॉडी क्या होता है? तो तुम खुद जानते हो, कोई पूछ दिया कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज टू बी फिक्स। जिसका डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट या टू पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो रिजिड बॉडी हो गया। अब इसमें आता है पैरेलल फोर्सेज। तो हम पैरेलल फोर्सेज जो होता है वो चार तरह का हो सकता है। अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्स, अनइक्वल लाइक फोर्स। देखिए ये सब चीज जो है आप थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा। ये सब सिविल इंजीनियरिंग अगर करेंगे तो ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कहता है पैरेलल फोर्सेज में क्या है कि अनइक्वल लाइक फोर्सेज। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, अनइक्वल मतलब एक पी फोर्स लगा दिया और एक क्यू फोर्स लगा दिया। ई मान लो ये क्या है, ए बी, ठीक है, ई ए बी है। तो ई क्या हो गया? अनइक्वल कह रहा है, लाइक पैरेलल फोर्स। तो पैरेलल तो है, अब लाइक है कि नहीं? तो लाइक दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी लाइक है। अब रही सवाल लाइक भी है। अब रही सवाल अनइक्वल कैसे है भाई? तो हम बोल रहे हैं क्या कि P इज ग्रेटर देन Q। अगर P इज ग्रेटर देन Q है, समझिए, तब क्या हो गया? अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेज, ये हो गया, समझिए। अब रही अनइक्वल अनलाइक फोर्सेज। अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब क्या हो गया? देखिए, एक फोर्स इधर लगा दीजिए, एक फोर्स इधर लगा दीजिए, ई पी हो गया, ई क्यू हो गया। अनइक्वल तो हुआ। अनइक्वल कब होगा? पी इज ग्रेटर देन क्यू, अनइक्वल हो गया। अनलाइक, ई लाइक था, ये अनलाइक है। अनलाइक का मतलब एक इधर और एक इधर, तो अनलाइक हो गया। तो लाइक भी समझ में आ गया। लाइक का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, अनलाइक का मतलब अलग है। अब इसी चीज को क्या करेगा? इक्वल, यानी खाली केस क्या देगा? P इक्वल टू Q। इस केस में इक्वल तो P इक्वल टू Q, तो ये हो जाएगा इक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेज। बोलिए समझ में आया? तो एक चीज समझ में आ गया। तो जब आपको एक चीज समझ में आ गया तो पैरेलल फोर्सेज कितना हो गया? चार, समझे। अब रही सवाल कि इस केस में क्या होता है। देखिए इस केस में, देखिए अब रही चार कंडीशन हम बता दिए, माने चार तरह का पैरेलल फोर्सेज। अनइक्वल का मतलब हो गया ये दोनों देंगे, ये दोनों देंगे, लेकिन P इज ग्रेटर देन Q हो जाएगा, यानी P बड़ा होगा तो हो गया लाइक, हो गया अनइक्वल फोर्सेज हो गया। यहां पर क्या हो गया? अनलाइक हो गया, और अनलाइक फोर्सेज है इस केस में, ये वाला ऊपर वाला। और इस केस में दोनों P बराबर Q और Q बराबर P बराबर Q। अब रही जब ऐसा रहेगा तो आपको क्या याद करना है, क्या इस पर हिसाब आएगा? देखिए हिसाब क्या आएगा, ये बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब ऐसा आएगा तो पहला केस हम कर रहे हैं, ये अभी
लाइक वाला को छोड़ दे रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्स। अगर अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेज है तो देखिए अब तराजू है, तो तराजू में क्या होता है, एक इंच दूसरा इंच होता है, नहीं इसी ढंग से। अब ऐसा केस रहेगा, ये रिजिड बॉडी है, तो कोई पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि P बड़ा है Q से, यानी P बड़ा है Q से मतलब इधर कितना होगा, मान लो 10 केजी होगा तो इधर 5 केजी होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा, तो कभी भी इसका रिजल्टेंट जो होगा, मान ली इसका रिजल्टेंट C है, इधर से जाएगा, तो इधर से जाएगा तो कितना होगा, तो देखिए इसका रिजल्टेंट जो होगा, अब क्या होगा ये हम करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो ऐसा रहेगा, तो हिसाब क्या बनाइएगा, तो देखिए आप ऐसा रहेगा तो आप हिसाब बनाइएगा कि P इंटू AC, ये क्या होगा, एक तरह का फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, इधर कर दीजिए Q इंटू PC। रिजल्टेंट इसका इधर से गया रिजिड बॉडी में, मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है, माने पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो इसका है, मान लीजिए कि अगर P बड़ा है Q से तो A के नजदीक माने P के नजदीक से जाएगा, अगर E बड़ा है तो इधर से जाएगा, तो E पॉइंट ऑफ मतलब एप्लीकेशन है, तो हम C को ले लिया, तो क्या लिखा, P इंटू AC, ये लिखिए, और Q इंटू PC। अब यहां पर देखिए P, तो P बाई Q कर दिए, बराबर क्या हो गया, BC बाई AC, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या किए कि देखिए ऐसे करते हैं, P बाई BC और Q बाई AC। अब रिजल्टेंट इधर है तो इसको दोनों को हम जोड़ दिए, P प्लस Q ऊपर ऊपर जोड़ दिए, तो नीचे भी जोड़ोगे तो BC प्लस AC। P प्लस Q को क्या बोले, R, मान लो ये R है, R, BC प्लस AC बराबर क्या होगा, AB। अब यहां पर देखना है क्या कि मेरा क्या हो गया, तो देखिए P बाई, तो यहां पर आ गया P बाई BC बराबर Q बाई AC बराबर R बाई AB। आप लोग लिख सकते हैं P रेशियो Q, Q रेशियो R रेशियो BC AC और AB, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं आता है तो यहां पर K मान लीजिए, P बराबर निकालते जाइए, तो देखिए P बराबर KBC ऐसे ऐसे करके निकालते जाइए, तो आपको रेशियो में ऐसे निकल जाएगा। तो आपको जब भी अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेज रहेगा, अनइक्वल लाइक फोर्सेज रहेगा, तो रिजल्टेंट R इक्वल टू P प्लस Q, हम P प्लस Q आया है, देख लो P प्लस Q आया है, R इक्वल टू P प्लस Q। इस केस में हम फार्मूला ये वाला लगा देंगे, समझिए। अब रही सवाल की ये क्या हुआ सर, तो अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेज। अब देखिए हम इसको प्रूफ, हालांकि प्रूफ करने के लिए नहीं, जब कंपटीशन की परीक्षा दोगे तो इसे प्रूफ करने के लिए सिर्फ जानो कि A, P एंड Q आर लाइक फोर्सेज है, P बड़ा है तो इधर से जाएगा और इक्वल टू P प्लस Q कर दीजिएगा, और ये फॉर्मूला हो गया, काम खत्म, इतना ही। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, P फोर्स ले लिया, E रिजिड बॉडी है A एंड B, तो P इधर लिया, Q इधर लिया, समझिए। तो इधर जैसी फोर्स लगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, उसी ढंग से देखो ये फोर्स इधर क्यों लगेगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर लटका दिए
तो ये क्या होगा, इस पर फोर्स लटका और एक फोर्स इधर लटका, तो ये जब लटकेगा तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स इधर चला जाएगा, इसी को काउंटर करने के लिए एक फोर्स इधर चला जाएगा। तो तुम जानते हो कि एक फोर्स पर, एक पॉइंट पर दो फोर्स काम करता है, तो उसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इधर मिला दिए, तो रिजल्टेंट इधर मिला दिए, इधर गया, समझिए। इस पॉइंट पर भी इसका रिजल्टेंट इधर गया, और दोनों इस पॉइंट पर जहां मिला, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, दोनों फोर्स P प्लस क्यू नीचे आएगा, क्योंकि लाइक फोर्सेज है। तो उस केस में हम R इक्वल टू P प्लस क्यू होता है। तो ये प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ आपको नहीं करना है, आपको प्रूफ याद नहीं करना है, आपको रिजल्ट ऐसा याद रख लेना है कि अगर P और Q लाइक पैरेलल फोर्सेज है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है, तो उसका रिजल्टेंट R इक्वल टू P प्लस क्यू होगा। और फॉर्मूला ऐसे होगा P इंटू ए सी और Q इंटू पी सी। अब ये हो गया, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। अब रही अनइक्वल, अनलाइक है, अनलाइक का मतलब क्या हो गया, इधर ये क्या भी माने थे, ए बी, ठीक है। अनलाइक रहेगा, अनलाइक है, अनइक्वल भी है, अनइक्वल का मतलब P इज ग्रेटर देन Q। देखिए ये सब चीज आपको समझिए, मेन समझना है। ये क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, क्यों, अनलाइक फोर्सेज है। अनलाइक फोर्सेज का मतलब क्या हो गया, दो माने P बड़ा है Q से, तब इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, अभी तो रिजल्टेंट मान लिए थे इस पॉइंट पर बीच में आया था, इस केस में रिजल्टेंट अगर P बड़ा है तो इसके नजदीक से जाएगा, याद रखिएगा। अगर Q बड़ा है तो इसके नजदीक से जाएगा, तो ये हो जाएगा C, इसका रिजल्टेंट इधर से जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, तो ये भी देख लीजिए। इस केस, अच्छा इस केस में भी और एक चीज यहां पर हम बता देते हैं। देखिए अभी मेरा आ गया P बाई क्यू, देखिए एक चीज P बाई क्यू बराबर बी सी बाई ए सी। हमारा केस है कि P भी, देखिए P इज ग्रेटर देन Q, तब P इज ग्रेटर देन Q, इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, होगा कि नहीं, बी सी, क्योंकि इसका रेशियो है, इधर चला जाएगा, तब बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होगा, तब बी सी ए सी से बड़ा होगा, होगा ना, तो इसलिए हम इधर किए। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए P क्या करेंगे, P इंटू ए सी इक्वल टू क्या करेंगे, कि Q है, तो Q इंटू बी ए, बी सी होगा। देखो हम क्या बोले, इधर से अगर इसका ई पॉइंट लिए थे तो P इंटू ए सी, अब P इंटू बी सी, इस केस के लिए क्या लेंगे, P इंटू ए सी, क्योंकि इधर से चला गया है, और Q इंटू क्यू इक्वल टू बी सी, तो इतना कर दिए। अब इस केस में इसका रेशियो क्या होगा, तो देखिए इसका रेशियो हो जाएगा P बाई ए सी और बी सी बाई नहीं, P बाई बी सी और Q बाई ए सी, ठीक है। यहां कर दीजिए, देखिए P बाई क्यू और बी सी बाई ए सी, ठीक है। अच्छा इस केस में हम देखिए, इस केस में क्या करेंगे, देखिए इस केस में हम लोग, मेरा वैल्यू आया है 80, इसमें हम लोग क्या किए कि P बाई क्यू कर दो और 1 जोड़ दो, और इसमें भी 1 जोड़ दो, तो क्या होगा, P प्लस क्यू बराबर क्यू बराबर बी सी बाई ए सी प्लस ए सी, ए सी इधर चला जाएगा ना, पूरा हो जाएगा, छोड़ो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी सी प्लस ए सी बाई ए सी, बी सी प्लस ए सी क्या होगा, ए बी बाई ए सी आ गया।
यानी ए बी बाई ए सी, जो कि वहां भी हम लिखा है, समझे। ए बी क्या है, ए बी क्या है, मेरा पी प्लस क्यू का। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक घटा देते हैं। तो इसमें अगर बाहर रहेगा, याद रखिएगा, अनलाइक फोर्सेज रहेगा तो बाहर रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सुन लीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो P माइनस क्यू माइनस 1, यहां क्या होगा BC माइनस AC माइनस 1, ये हो गया P माइनस क्यू और Q, ये क्या होगा BC माइनस AC बाई AC। तो देखो BC में से AC घट गया तो क्या आ गया AB बाई AC। इस केस में रिजल्टेंट मेरा जो आया R बाई क्यू बराबर AB बाई AC, R बराबर AB बाई क्यू बाई AC। तो आपको क्या याद रखना है, सुन लीजिए, आपको याद रखना क्या है, सुन लीजिए, आपको याद रखना है कि अगर टू अनइक्वल लाइक फोर्सेज है तो क्या होगा, उसका पॉइंट एप्लीकेशन माने रिजल्टेंट जो होगा कहां से, देखिए, माने रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल लाइक फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ P इज ग्रेटर देन Q है, तो उसका इधर से जाएगा और वो R इक्वल टू क्या होगा P प्लस क्यू। अब फॉर्मूला क्या होगा P इंटू AC और Q इंटू BC। इस केस में क्या होगा, जहां क्या है अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब अभी क्या था अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब क्या होगा P इज ग्रेटर देन Q। अनलाइक, अनलाइक भी बोलिए, अनलाइक का मतलब एक इधर एक इधर, तो अनलाइक फोर्सेस कहेगा, तो अनलाइक फोर्सेस कहेगा तब तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो बाहर से जाएगा। तो कौन बताए हैं, P बड़ा है तो इधर से कर दीजिएगा, अगर Q बड़ा है तो इसको इधर कर दीजिएगा, और फॉर्मूला वही लगाइएगा P इंटू AC और Q इंटू BC, और कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो आपको ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, समझे।